कई बार थेरेपी चलते हुए बहुत इंप्रूवमेंट आपके बच्चे में आती है, सडनली बच्चा फिर रिग्रेस कर जाता है, फिर आप कोशिश करते हैं, फिर इंप्रूवमेंट आती है, फिर रिग्रेस कर जाता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती है। इसे बोलते हैं ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन। और कई बार क्या होता है कि आपने सब ठीक कर लिया, आपको लगता है कि अब सब कुछ चीजें जो है ना पॉजिटिव हो गई हैं और मैं बस बहुत जल्दी 100% नॉर्मल मुझे इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, लेकिन सडनली फिर रिग्रेशन आ जाता है। तो ये ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके कौन कौन से रीजंस रहते हैं, इसको कैसे फिक्स किया जाना चाहिए, और क्या कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिग्रेशन हो सकता है। ये सारे के सारे मामलों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं, और ये मेरा पर्सनल नंबर है। और मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं, आप इसे अच्छा माने या बुरा माने, मैं अपना पर्सनल नंबर आप सबको दे देता हूं। तो आप इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो टाइम कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है वो करें। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे सीधा कनेक्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन एक्चुअली क्या होता है। जब आप बहुत सारा एफर्ट करते हैं अपने बच्चे के ऊपर और सडनली क्या होता है कि बहुत इंप्रूवमेंट देखने लगते हैं और फिर बच्चा डाउन आ जाता है। इसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला इसका रीजन होता है, समटाइम्स बच्चे को वायरल फीवर हो जाता है, कोई बुखार आता है, बहुत तेज बीमारी होती है, कुछ दिन के लिए बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, या फिर घर पर ही रहता है लेकिन बीमार रहता है और इरिटेबल रहता है, तो उस वक्त रिग्रेशन आ सकता है, जिसे डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन बोलते हैं। ये थेरेपी के दौरान आ सकता है, और अगर एक बार आता है तो बच्चा जब ठीक हो जाता है तो आप फिक्र ना करें, 10-15 दिन के अंदर अगर आप डिसिप्लिन से अपनी एक्टिविटीज फिर शुरू करते हैं तो बच्चा वापस उसी लेवल पे आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा कोई प्लेस शिफ्ट करता है। जैसे आप एक प्लेस में थे, अभी शिफ्ट करके दूसरे प्लेस में चले गए। यानी कई बार क्या होता है, लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं बच्चे को लेकर के, तो वो यहाँ पर इस सेटअप में रहने का आदी है, वहां वो दूसरे लोगों को देखता है, तो एक सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से रिग्रेशन आ सकता है। वो भी टेम्परेरी होता है, कुछ दिन का होता है। लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हैं, यानी जब आप अपना काम करते हैं बच्चे के साथ, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो आपको वापस वैसे ही बच्चा मिल जाता है। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल रिग्रेशन। यानी कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, बच्चा किसी वजह से किसी बात से बहुत तेज डर गया, तो इस वजह से रिग्रेशन उसको आ सकता है। समटाइम्स क्या होता है, उसे सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है कि अचानक से क्या होता है कि मदर उसको सुबह से लेकर शाम तक छोड़ करके कहीं चली गई, किसी को दे करके। तो उसके पहले सारा टाइम मदर साथ में रहती थी, उसको कोई मजबूरी पड़ी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसको जाना पड़ा, तो तब उसको बच्चे को एकदम से रिग्रेशन आ सकता है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कोई चोट लग जाए, एकदम से बच्चा किसी हाइट से गिर गया है, कोई टेंशन हो गई, तो एक काम तो जरूर करें, उस वक्त जरूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को एक बार जरूर दिखा ले। अगर बच्चा किसी हाइट से गिरा है, उसे सर पर चोट लगी है, उसे उल्टी उल्टी हुई है, उसे चक्कर आए हैं, उसे सीजर्स आए हैं, दैट मीन्स हो सकता है उसके ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है। तो जरूर उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन के बाद टेस्ट करवा रहे हैं, तो तब तो सब चीजें वैसे भी नॉर्मल आ जाएंगी अगर आप रिपोर्ट्स नहीं करवाएंगे तो उसी वक्त अगर आपको लगता है, उस वक्त आप जरूर करवा लें। तो ये मेनली रीजन बनते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं, समटाइम्स नॉर्मल बच्चा है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, आप स्कूल में डाल देते हैं। अब स्कूल में जाने के बाद ये रिग्रेशन आ सकता है कुछ दिन के लिए, तो ये भी टेम्पररी होता है। समटाइम्स आप क्या करते हैं, बच्चे को थेरेपी सेंटर में भेज देते हैं। तो जब थेरेपी सेंटर में भेजते हैं, वैसे घर पर रहता था बच्चा, अचानक आपने थेरेपी सेंटर में भेजना शुरू कर दिया, तब भी एकदम से रिग्रेशन आ सकता है। तो ये कई सारे ऐसे रीजन होते हैं, आपको रीजन एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। सो ये नहीं देखना कि ये रिग्रेशन आ गया तो ये परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको बच्चा इंप्रूव कर रहा था, तो आपको रीजंस पे काम कर लेना है थोड़ा सा। यानी बच्चे को रिलैक्सेशन का टाइम दे देना है, उसे सेंसरी ओवरलोड नहीं होने देना, उसे टेंशन यानी स्ट्रेस नहीं लेने देना। कई बार उसको एंग्जाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, उसकी वजह से भी वो रिग्रेस करता है। इसलिए आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के पहचानने की कोशिश करें कि रिग्रेशन किस वजह से आ रहा है, और उन वजहों को फिक्स करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने बच्चे को इस ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन से बाहर निकाल सकें। अब रही बात कि क्या सब कुछ ठीक होने के बाद भी बच्चे में रिग्रेशन आ सकता है। देखिए, ये सारे रीजंस जो मैंने आपके बताए, ये सारे रीजंस की वजह से नॉर्मल बच्चों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी की सारी रीजंस की वजह से कुछ अगर प्रॉब्लम आती है,
तो रीजन को आप फिक्स करने की कोशिश करें और बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। तो जब भी रिग्रेशन आता है, घबराएं नहीं, रीजन एक्सप्लोर करें, रीजन को फिक्स करें और प्रॉब्लम से बाहर निकलें। ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अभी चैनल पर 47,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।